Hello and welcome to Lead Portal. This is Rohit Kumar. Today I am going to explain the story of the Class 10 CBSE board second chapter. The name is The Thief's Story. चोर की कहानी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, दिल को छू जाने वाली कहानी लगी। देखते हैं क्या होता है। तो एक इसमें अनिल रहता है जो एक कैरेक्टर है, और दूसरा कैरेक्टर है हरी सिंह जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो किसी का कोई सामान चुराना और किसी का भरोसा तोड़ देना, दोनों में कितना डिफरेंट होता है ये कहानी इसमें बताया गया है। अगर किसी का कोई पैसा खो जाता है तो उसे उतना दुख नहीं होता है, लेकिन अगर किसी का कोई भरोसा तोड़ दे, किसी कोई विश्वास को ट्रस्ट, कोई बिट्रे कर दे, कोई विश्वासघात कर दे, तो थोड़ा सा बहुत दुख होता है। ठीक है। और कभी वो इंसान किसी दूसरे पे जल्दी भरोसा नहीं करेगा अगर ऐसा घटना किसी इंसान के साथ पहले होता है तो। देखते हैं। यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल। एक नौजवान लड़का जो अनिल को दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर एकदम अंधा विश्वास करता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। तो क्या वो लड़का उसको विश्वासघात करता है, उसे धोखा देता है, उसके विश्वास को तोड़ता है। यही स्टोरी में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थिप व्हेन आई मेट अनिल। मैं जब अनिल से मिला था तो उस टाइम मैं क्या था, फिर भी चोर था। एंड दो ओनली 15 साल। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ तक कि 15 साल का एक्सपीरियंस था और फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब किसी भी काम में आप एकदम महारत हासिल कर लेना। ठीक है, यानी कि उस काम में आपको दक्षता प्राप्त हो। ठीक है। और तो ये जो चोर है, इसको अपने काम में, लोगों को लूटने में, चोरी करना में, इसको क्या है, दक्षता प्राप्त है, महारत हासिल है। तो उसी को बोला है फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस टाइम कुश्ती का मैच देख रहा था, मतलब पहलवानी कुश्ती देख रहा था जब मैं उसके पास गया। ही वाज अबाउट 25, वो 25 साल का, टाल, एक लंबा लीन फेलो, शांत स्वभाव के व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और बहुत ही दयालु दिखता है। काइंड, ईजी गोइंग मतलब साधारण, काइंड मतलब दयालु, एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। और यही कारण है कि जो मेरा काम है उसको अंजाम देने के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल एनफ है, बहुत काफ़ी है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। पिछले कुछ दिनों से मेरी नसीब मेरा साथ नहीं दे रही थी, या मेरा नसीब अच्छा नहीं था। एंड थॉट, और सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, कि मैं इस नौजवान जो लड़का है इसके कॉन्फिडेंस में क्या करूँगा, कॉन्फिडेंस को जीतने के योग्य हूँ, या इसका कॉन्फिडेंस अगर जीत लेता हूँ तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसल योर सेल्फ। तुम पहलवान की तरह दिखते हो, ऐसा बोलता है चोर। किसको, अनिल को। आई सेड, मैंने कहा, आई रिफ़र कर रहा है चोर को, थे जो थीफ है इस स्टोरी में। तो जहाँ पे भी आइएगा तो प्लीज़ आप लोग समझ जाइएगा कि चोर को डिनोट कर रहा है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और मैंने दोस्त बनाने के लिए थोड़ा सा क्या, चापलूसी का हेल्प लिया। सो तो डू यू, तुम भी, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए मुझे शांत कर दिया ये जवाब उसका सुन के। बिकॉज मतलब क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन, क्योंकि मैं उस टाइम क्या था, थोड़ा सा पतला था। वेल अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, मैं विनम्रतापूर्वक बोला, अच्छा। आई डू रेसल बिट, तो मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आई हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला और बोला क्या, मेरा नाम हरी सिंह है। आई टूक न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था, नया नाम रखता था अपना। किस लिए भाई, क्योंकि मुझे पुलिस और लूटे हुए लोगों से बचने के लिए। तो आगे बता रहे कि दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, यानी कि पुलिस और जिनमें लोगों को लूटता था, जहाँ पे रहता था, उन लोगों से बचने के लिए मैं हर महीने नया नाम चेंज करता था अपना। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। ऑयल रेसलर मतलब जो कि महान रेसलर हैं, जिनकी मसल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो नामी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। हु वर ग्राउंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, यानी कि पहलवान जो गुर्रा रहे थे, जैसे रेसलिंग होती है तो देखते हैं पहलवान चिल्लाते हैं, लिफ्टिंग उठाते हैं, थ्रोइंग फेंकते हैं एक दूसरे को, तमाम प्रकार की कुश्ती चल रही होती है। आई डिडेंट हैव मच टू से,
तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए, इस वजह से अनिल वॉकड अवे, तो चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं सामान्यतः तौर पे उसका क्या किया, पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, ठीक है, हेलो अगेन ही सेड, हेलो अगेन, मैंने हेलो बोला। ही सेड, मतलब आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं स्माइल करते हुए खुशीपूर्वक उसे क्या किया, हेलो बोला। आई वांट टू वर्क फॉर यू, बोला मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, ठीक है। आई वांट टू वर्क फॉर यू, ये बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल बोलता है कि आई सेड, वो बोलता है कि बट आई कांट पे फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता भाई, काम तो कर सकते हो बट मेरे पास पेमेंट नहीं कर सकता मैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट सोचा, परहैप्स मैं शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, तो मुझे लगा कि मैं क्या किया हूँ, मैं अपने जो इस आदमी को लूटने वाला हूँ उसको मिसजज कर लिया हूँ, मतलब कि गलत आदमी से पंगा ले लिया हूँ। आई आस्क, मैंने फिर पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो, तो वो बोला कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। वाह क्या जवाब है। आई कैन कुक, मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला, यानी कि जो चोर है फिर से उससे झूठ बोला है उस व्यक्ति से कि खाना बना सकता है। तो कह रहे कि इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है कि मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टूक मी टू हिज रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप, वह अपने रूम में लेके गया मेरे को, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और बोला, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट लेकिन द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन जो उस रात मैंने खाना बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, तो हो सकता था कि वो क्या था, बहुत ही ख़राब था। बिकॉज ने, क्योंकि अनिल गेव, मैंने अनिल दे दिया, इट मैंने खाने को, टू ए स्ट्रे डॉग, मतलब गली के आवारे कुत्ते को। एंड टोल्ड मी, और मेरे से बोला, टू बी ऑफ, कि बहुत हो गया, इनफ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, तो मुझे बहुत भौचक्का लगा, टेंशन में आ गया। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह ही कुडंट लाफिंग, वो हंस नहीं सका। लेटर मतलब बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, और सर पे थपथपाया मेरे। एंड सेड, और बोला, नेवर माइंड, बुरा मत मानना। ही वुड टीच मी कुक, वह मुझे खाना बनाने के लिए बताएगा, सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर, और बोला कि वो बहुत जल्दी ही मेरे को तमाम प्रकार के वाक्य लिखने में मदद करेगा, सिखाएगा, और संख्याओं को जोड़ने में भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही उसका आभारी था। आई न्यू, मुझे पता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि अगर मैं एक बार शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख गया, तो भाई मैं चोरी नहीं करूँगा, कुछ कमा लूँगा अच्छा सा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो उसका कोई सीमा नहीं होगा कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, अगर एक बार मैं सीख गया तो पढ़ना लिखना। फिर आगे करें, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि मैं अनिल के लिए क्या करता था, कार्य कर रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं चाय बनाता था मॉर्निंग में। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और दिन की ज़रूरत वाली चीज़ों को मैं खरीदने के लिए जाता था। यूजुअली मैंने हमेशा की तरह सामान्य तौर पे मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए 1 रुपीज़ डे, और 1 रुपये में 1 रुपये का लाभ लेता था। 1 रुपये यानी कि अगर परचेज करने कुछ जाता होगा तो उसमें से 1 रुपये बचा लेता होगा प्रॉफिट के तौर पे, यही इसका आमदनी था। आई थिंक, मुझे लगता है ही न्यू, उसे पता था। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस प्रकार से एक छोटा छोटा अमाउंट बचाता हूँ। बट ही डिडंट नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसे, मुझे लगता था कि उसे बुरा नहीं लगता था। फिर क्या होता भाई, अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। अनिल क्या करता है कि फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब इधर से उधर पैसे का व्यवस्था करता है। ही वुड बोरो 1 वीक, ठीक है। वह बोरो मतलब क्या करता है, उधार लेता है 1 सप्ताह के लिए। लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसको दे देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अपने आने वाले चेक का क्या करता है, आने वाले चेक का इंतज़ार करता है। उससे टेंशन होता है कि अब आने वाला चेक कब मिलेगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे तैसे उसका अगर चेक पहुंचता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाता था, उसे सेलिब्रेट करता था उस पैसे का। इस प्रकार करके पैसे कमाता था, इधर से उधर करके, ठीक है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स,
ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक लिविंग, और एक बहुत ही अजीब तरीका था ज़िंदगी जीने का। क्वीर मतलब होता है स्ट्रेंज, यूनिक, वे मतलब तरीका, टू मेक अ लिविंग मतलब अपनी जीवन यापन करने का अजीब तरीका था। ऑन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, और एक शाम को वो नोटों के बंडल के साथ घर पे आया। सेइंग, या कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, और बोला कि वो अपना एक किताब को बेचा है, एक पब्लिशर को, एक प्रकाशक को। एंड और एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने देखा था चुपके से कि वो रात में जो पैसा है वो मैट्रेस मतलब जो उसका बेडशीट है, चटाई है, उसके नीचे छुपा दिया है, रख दिया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब कि जब सामान खरीदने जाता था उसमें उसको चीटिंग के बजाय हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, तो मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क में कोई उससे चीट नहीं किया था। यानी कि चोरी का काम में मैंने 1 रुपये चुराने के बजाय कोई चोरी वाला काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए मेरे पास कई सारे अपॉर्चुनिटी थी, कई सारे मौके थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल यहाँ तक कि अपना चाबी भी दे दिया था उस रूम का। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं मन चाहे आ जा सकता था, जा सकता था, सब कुछ मेरे हाथ में था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था मेरे लाइफ में जो मैंने उससे मिला था। यानी कि वैसे व्यक्ति से मैं कभी नहीं लाइफ मिला था जितना कि वह ट्रस्टवर्दी इंसान था। एंड दैट इज़ वाई, और यही रीज़न था, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, उसे लूटना। यानी कि वो इतना बढ़िया इंसान था कि उसे लूटना थोड़ा मेरे लिए क्या था, डिफ़िकल्ट था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ईजी होता है। बिकॉज मैंने क्या कि क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, वह जब लूट जाएगा तो अफोर्ड कर सकता है, झेल सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है टू रोब ए केयरलेस मैन, एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना। समटाइम मैंने कभी ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब, क्योंकि उसे कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि वह लूटा जा चुका है। क्योंकि केयरलेस पर्सन होते हैं, लूटा जाएगा कोई टेंशन नहीं है, चलो यार जो हो गया सो गया, उतना नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि वो केयरलेस पर्सन है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ और, यही रीज़न है कि मेरे काम का जो प्लीजर है, खुशी है, वो नहीं मिलता है। अगर यानी कि चोर किसी को लूटता है, अगर उसे पता नहीं चला तो फिर लूटने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे प्लीजर नहीं मिलेगा। इस प्रकार का ये चोर था। वेल अच्छा, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यही समय था जो कि मैं कुछ रियल वर्क किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं चोरी करने के प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूँ, तो अभी क्या करूँ मैं। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर ये मैं पैसा नहीं लेता ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो ये पैसा वो अपने दोस्तों पे ले जाके बर्बाद कर देगा, वेस्ट कर देगा, खर्च कर देगा भैया। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, ही डजंट इवन पे मी, इन सब के बावजूद वो मुझे पेमेंट नहीं करता, मेरी तनख्वाह नहीं देता है। तो ये रहा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए पॉज करके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।